क्या विराट कोहली सच में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने जा रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ये स्टोरी छाप रही हैं कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को गुड बाय कहना चाहते हैं। इस स्टोरी में कितनी जान है, कितनी पावर है, कितनी ताकत है, उसके बारे में बात करेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि बीसीसीआई का एक बड़ा टॉप ऑफिशियल जो बड़ी पावर में था, मे बी अभी बीसीसीआई में हो ना हो, और वो विराट कोहली से प्रॉपर राब्ते में और उन्हें कह रहा है कि आपने रिटायर नहीं होना। चर्चा करेंगे इसकी डिटेल में, विस्तार में चर्चा करेंगे कि ये कहानी एक्चुअल में है क्या। क्योंकि एक बात मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं, जो लोग ये स्टोरी फैला रहे हैं कि विराट कोहली अगर रिटायर होना चाहते थे तो वो फिर रणजी ट्रॉफी में टेस्ट क्रिकेट खेलने क्यों आए, लेकिन अंदर की जो बात है वो आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ पीएसएल और आईपीएल के बारे में मेरे पास एक बड़ी गुड न्यूज मौजूद है। गुड न्यूज ये है कि अगले हफ्ते से लीग्स का बाकायदा जो है शेड्यूल आ जाएगा और आइंदा 10 दिनों तक ये दोनों लीग स्टार्ट हो जाएंगी। शेड्यूल क्या होगा, कहां मैचेस होंगे, पीएसएल के कहां होंगे, आईपीएल के कहां होंगे, ये स्टोरी भी आपको पूरी में बता दूंगा। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो डिस्कस आज करेंगे वो ये है कि खिलाड़ी जो है आईपीएल में भी डरे, पीएसएल में भी डरे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में जो वार की सिचुएशन थी, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आप अगर किसी तीसरे मुल्क में होते और वहां पर दो मुल्कों में जंग छिड़ जाती, वार की सिचुएशन आ जाती, तो आप भी डरते ना। प्रिटी नॉर्मल चीज है। मुझे नहीं समझ आती कि दोनों तरफ से मीडिया क्यों प्रोपेगेंडा कर रहा है कि फलाने खिलाड़ी ने कहा मैं वापस नहीं आऊंगा आईपीएल में, फलाने खिलाड़ी ने कहा कि पीएसएल और पाकिस्तान में मैं दोबारा नहीं आऊंगा। आप प्रोपेगेंडा मत कीजिए, इट्स अ नॉर्मल थिंग। और जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो जो टेंस्ड माहौल होता है उसमें नॉर्मल चीजें, इसके बारे में थोड़ी और भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले विराट कोहली की स्टोरी की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, विराट कोहली का साधारण दौरा गया, वो वापस आए और फिर ईएसपीएन की रिपोर्ट के मुताबिक और द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक और इंडिया के बड़े बड़े अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली उसी वक्त चाहते थे कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लें, यानी टेस्ट क्रिकेट को हैदराबाद कह दे, गुड बाय कह दे। देखिए, इस स्टोरी में कहीं ना कहीं जान जरूर है और जो मैं अपने सोर्सेज से कंफर्म करके आपको बता रहा हूं, या जो मेरे पास खबरें आ रही है उनमें यही है कि विराट कोहली ने एक मैसेज कम्युनिकेट किया है बीसीसीआई को, विच वाज लाइक दैट कि ऐसा नहीं है कि मैंने रिटायर ही होना है, लेकिन फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कशन का वो मैसेज था, जिस पर बीसीसीआई ने विराट कोहली को कहा कि टेस्ट क्रिकेट को और टीम इंडिया को आपकी जरूरत है। ये मैं आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से बता रहा हूं। और बीसीसीआई चाहता है कि विराट कोहली, क्योंकि आगे इंग्लैंड का मुश्किल और कठिन दौरा है सामने, तो फिर रोहित शर्मा चले गए, मे भी रोहित शर्मा की शायद जरूरत भी नहीं थी अब टेस्ट क्रिकेट में, ही इज अ लेजेंड, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट टेस्ट क्रिकेट में शायद टीम इंडिया आगे का सोच रहा था और उसी वजह से बीसीसीआई और रोहित शर्मा में कम्युनिकेशन के बाद जो है वो रिटायरमेंट रोहित शर्मा ने ले ली। और फिर विराट कोहली को बीसीसीआई कह रहा है कि अभी हमें मिडिल ऑर्डर में यानी मध्य क्रम में ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो इस तरह से खेलना जानता हो, किसी भी वक्त फॉर्म में आ सकते हैं विराट कोहली। मतलब आईपीएल सीजन शानदार जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी उम्दा खेले थे और अब टेस्ट क्रिकेट में कम बैक करना है, खिलाड़ी जानता है। और इंग्लैंड के दौरे में जब आएंगे, वो कहते हैं ना कि मंच बड़े होते हैं, किसी ने क्या खूब कहा था कि जब मैटर्स बड़े होते हैं तो वहां पर विराट कोहली खड़े होते हैं। तो बीसीसीआई नीड्स विराट कोहली। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक विराट कोहली रिटायर नहीं होंगे। आई रिपीट के विराट कोहली रिटायर नहीं होंगे, वो टेस्ट क्रिकेट मजीद खेलेंगे। और माइकल क्लार्क ने भी कहा, ब्रायन लारा ने भी कहा कि टेस्ट क्रिकेट नीड्स विराट कोहली। तो मतलब बातें खत्म हो जानी चाहिए इसके बाद। और वैसे मैसेज जो था वो कम्युनिकेट हुआ था, ये चीज़ आपको बताना जरूरी थी कि विराट कोहली ने मैसेज जरूर पहुंचाया था बीसीसीआई तक, लेकिन उसके बाद मामला ऑलमोस्ट तय आ गए और विराट कोहली जो है वो आप टेस्ट क्रिकेट कंटिन्यू रखेंगे। तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, विराट कोहली विल प्ले। उसके साथ अगली स्टोरी जो जी वो ये थी कि पीएसएल और आईपीएल के बारे में। पहले एक्चुअली में हम पीएसएल को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पीएसएल के 8 मैचेस बाकी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीमों को कह दिया कि अपने खिलाड़ियों को असेंबल करना शुरू करें, अपने खिलाड़ियों से राब्ते शुरू करें, क्योंकि ये जो सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ इसके 3 दिन थे, 3 दिन का सीज फायर था। और फिर उसके बाद ये होना था कि इन 3 दिनों में मजीद बैठक होनी है, जिसका पहला दिन आज है। बैठक इन सेंस के टेबल टॉक होगी, फोन कॉल पर बातें होंगी और उसके बाद फिर दीगर जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। नहीं तो आज ही शेड्यूल आ जाना था। वैसे मेरे राय के मुताबिक तो टीमों तक शेड्यूल आ भी चुका है। पीएसएल और आईपीएल की टीमों को बता दिया कि इस तरह मैचेस हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने खिलाड़ियों को तैयार कर लें। तो जो बात मैं कर रहा था वो ये था कि 3 दिन के सीज फायर में जो मजीद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातें होंगी, उसके बाद आईपीएल कमेटी और पीएसएल कमेटी देखेंगी कि आगे विंडो क्या बनती है। और फिर अगर माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो फिर पीएसएल कराई जाएगी पाकिस्तान में और आईपीएल कराई जाएगी इंडिया में।
अब पीएसएल का मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि दो वेन्यूज हैं, या तो सारे मैचेस कराची में कराए जाएं या फिर सारे मैचेस रावलपिंडी में कराए जाएं। और इस लीग के 8 मैचेस अब एक ही वेन्यू पर होंगे और मे भी एक दिन में दो मैचेस कराकर लीग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है। तकरीबन 3-4 दिन बाद इसका शेड्यूल आ जाएगा। जो उम्मीद की जा रही है वो ये की जा रही है कि 16 से 17 मई तक शायद पीएसएल की चीजें फाइनलाइज हो जाए और 18 से 20 मई तक ये लीग शुरू हो जाए। मतलब ऐसी खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। और रावलपिंडी में जो है ये मैचेस खिलाए जाने के ज्यादा इम्कान है। कराची भी अंडर डिस्कशन है, लेकिन रावलपिंडी टॉप सोर्सेज में आ रहा है, मतलब कि रावलपिंडी पर मैचेस कराए जाएं और रावलपिंडी में सारी टीमों को असेंबल किया जाए। कराची का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। याद रखिएगा कि रावलपिंडी में एक ड्रोन अटैक हुआ था, उसकी वजह से शायद कराची में मैच शिफ्ट कर दिए जाए, लेकिन एक ही वेन्यू पर खिलाए जाएंगे। आईपीएल के बारे में बात की जाए तो आईपीएल के जो 3 वेन्यूज शॉर्टलिस्ट किए गए कि 3 वेन्यूज पर आईपीएल कराई जाएगी, उनमें बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद का मैदान आते हैं। यानी बेंगलुरु आरसीबी का होम ग्राउंड, चेन्नई चेपक, और उसके बाद फिर आप हैदराबाद में ये मैचेस करा देंगे और दिन को 2 मैचेस वहां पर भी होंगे क्योंकि टेंस सिचुएशन है। और वहां पर भी जो मैचेस है वो कंटिन्यू करने टीमों ने, और आईपीएल कमेटी चाहती है कि जल्द से जल्द इस लीग को खत्म किया जाए। उसके साथ साथ जो आईपीएल का फाइनल है वो 30 मई को खेले जाने का इम्कान है। मतलब ये लीग भी 18 से 20 के आसपास स्टार्ट हो जाएगी और अगले हफ्ते के में भी 4-5 दिनों तक इस लीग की सारी चीजें भी आ जाएंगी और शेड्यूल इनका भी टीमों तक पहुंचा दिया गया है। उसके बाद बीसीसीआई ने कहा कि जो टीम्स हैं वो अपने फॉरेन प्लेयर्स से रब्ता करें। अब ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। अब फॉरेन प्लेयर्स की एक स्टोरी आई थी, रिशाद हुसैन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान में टॉम करन रोना शुरू हो गए थे, डेरिल मिचेल कह रहे थे कि मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं आऊँगा, रिशाद हुसैन ने खुद कहा था कि मैं परेशान हूँ। उस पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ऐसी सिचुएशन में था, थोड़ा मतलब नर्वी कंडीशन में था, तो वो बातें मैंने कह दी, उस पर उन्होंने माफ़ी मांग दी। दैट इज़ डन एंड डस्टेड। फिर दूसरी जानिब मिचेल स्टार्क के मैनेजर ने कहा था कि मिचेल स्टार्क ने ये मतलब बयान दिया है, मिचेल स्टार्क ये कह रहे हैं कि अगर आईपीएल दोबारा शुरू भी होती है तो मैं इंडिया नहीं जाऊंगा। दोनों तरफ से बात चल रही है, पाकिस्तान से भी इंडिया से भी। मीडिया कह रहा है कि आईपीएल में प्लेयर डरे सहमे थे, परेशान थे। इंडियन मीडिया कह रहा है कि पीएसएल में खिलाड़ी परेशान थे, रो रहे थे। वही बात कहूंगा कि वार सिचुएशन थी, इट वाज़न्ट एन ईजी थिंग। सच कहूँ ना तो जो कंडीशन होती है किसी मुल्क में एक जंग की, वो शायद मुल्क के बाशिंदों के लिए ज़्यादा खतरनाक होती है, बट जो टेंशन होती है वो फॉरेनर्स को भी होती है। पाकिस्तान इंडिया में जंग थी, हमें भी टेंशन थी, आपको भी आई एम श्योर टेंशन हुई होगी। वो एक स्ट्रेसफुल माहौल रहता है। तो एक ऐसे आदमी का सोचिए जो तीसरे मुल्क में है, मतलब उसको तो सर्कमस्टांसिस का भी नहीं पता कि लड़ाई किस तरह की है, ये दुश्मनी किस तरह की है, जंग किस तरह से आगे जा सकती है। तो फिर वो चाहे पाकिस्तान में खिलाड़ी हो, इंडिया में खिलाड़ी हो, बाहर का कोई खिलाड़ी हो, पीएसएल में हो, डरेगा तो जरूर यार। विच इज प्रिटी नॉर्मल थिंग। मुझे लगता है कि ये नॉर्मल चीज है। आपको बताइएगा कि ये जो खबरें फैलाई जा रही है कि रो रहा था फलाना फलाना डर रहा था, इनको बनाने की जरूरत है या आपके नजदीक भी ये नॉर्मल थिंग है? आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।